की जाएगी। जायजा लिया हमारे ग्वालियर ब्यूरो चीफ अरविंद चौहान ने। ग्वालियर के पंजीयन विभाग में एक बड़ा हादसा होते होते बचा, क्योंकि जो ऑफिस के पीछे की डीपी है उसमें अचानक आग लग गई। लगभग अभी 24 घंटे हो गए हैं, इसके बावजूद अभी डीपी बिल्कुल यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं पूरी तरह से तैनात हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई है यहाँ, यानी कि पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, हितग्राही परेशान हो रहे हैं और पंजीयन विभाग के जितने अधिकारी हैं वो बराबर मौके पर खड़े हुए हैं। कैसी भी तरह से उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ठीक हो जाए, जिससे कि जो हितग्राही परेशान हो रहे हैं, जिनकी स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वरिष्ठ जिला पंजीयक दिनेश गौतम जी से। सर, ये बड़ा हादसा होते होते बचा, अगर जरा भी कहीं लापरवाही हो जाती तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जनहानि होने की संभावना बनती, क्योंकि फॉल्ट हुआ है, एसी में आग लग सकती थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्या कारण है? अभी तो विद्युत विभाग वाले बता पाएंगे कि मतलब वजह क्या है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने से बचा, कोई जनहानि नहीं हुई। ठीक है, और कोई स्लॉट बंद कर दिए गए हैं, अभी रस्ते नहीं हो रही जी। विद्युत सप्लाई जैसे ही शुरू होती है और हम टेम्परेरी फिर सब रजिस्ट्रारों तक वो पहुंचता है, चार्ज पहुंचता है, विद्युत की व्यवस्था होती है, उसके बाद स्लॉट हो गया है। स्लॉट बंद कल ये घटना होने के बाद, जैसे भोपाल बताया गया, उसके बाद से हाँ। अच्छा, वहीं से बंद कर दिया जी। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो पंजीयन विभाग है और स्लॉट बंद कर दिया। इस बार हमारे साथ हैं जिला पंजीयक अशोक शर्मा जी। सर, कैसे देखते हैं बड़ा हादसा यहाँ पर? निश्चित तौर पे कहेंगे ईश्वर का धन्यवाद तो है ही है कि कोई हादसा नहीं हुआ, तो स्लॉट तो कल भी बुक हो जाएंगे, रस्तियाँ कल भी हो जाएंगी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि पंजीयन विभाग में हजारों की संख्या में हितग्राही आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जनहानि नहीं हुई है। बाकी हम कल से लगातार लगे हुए हैं, किसी भी स्थिति में बिजली बहाल करने की काम चल रहा है, बिजली विभाग वाले भी लगे हुए हैं और हमारा प्रारंभिक कार्य यही है कि उप पंजीयक कार्यालय में लाइट बहाल हो जाए, जिससे कि कल से रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएं। लगभग क्या सर नुकसान तो हुआ होगा, निश्चित रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं आया है तो वो तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन सर कितना नुकसान आप मानते हैं? कितनी रजिस्ट्रियाँ सर पर डे हो जाती होंगी? लगभग 200-250 रजिस्ट्रियाँ इस समय पर डे हो रही हैं, तो वो नुकसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्लॉट बंद कर दिया है तो स्लॉट कल से जैसे चालू हो जाएंगे तो कल से फिर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने उनके लिए असुविधा हुई होगी थोड़ी, हाँ असुविधा तो हुई है निश्चित रूप से। अब ये तो आकस्मिक दुर्घटना है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा बताया बिजली वालों ने कि पानी जो है इसमें भर गया था, जो इनकी बिजली की लाइनें थी, उससे ये बड़ा फॉल्ट हुआ और वो ठीक कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये स्थितियां कल तक बहाल हो जाएंगी, रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। हमारा प्रारंभिक कार्य हम कल से इसी में लगे हैं कि कैसे भी रजिस्ट्रियों का काम प्रारंभ हो जाए। आप लोग देखें, ये डीपी हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कहेंगे, ये सामने डीपी लगी हुई है, बिल्कुल इसके पीछे जो कार्यालय है ये पंजीयन विभाग का कार्यालय है और सारे अधिकारी यहीं पर मौके पर हैं। बिना किसी लापरवाही के ये लोग बिल्कुल स्पॉट पर खड़े हुए हैं, चाहे वो जिला पंजीयक हों और वरिष्ठ जिला पंजीयक हों, सारे लोग यहाँ पर खड़े हो गए। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप देखेंगे साफ तौर पर, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप उन्हीं से जान लेते हैं। भाई सुनना, लाइनमैन है आप, ये क्या हुआ था, ये दुर्घटना कैसे हुई और कितना बड़ा हादसा हो सकता था? बस्ट हुई, केवल बस्ट हुई, केवल बस्ट हो गई जी। तो बड़ी दुर्घटना कैसे हुई भाई? लापरवाही कैसे हुई है? लापरवाही पानी के कारण। अच्छा, लापरवाही, पानी गया नहीं उसमें। अच्छा, पानी का केवल पानी की वजह। पानी, ये केबल है ना, केबल शॉर्ट न्यूटन टूट जाएगा, इसका न्यूटन टूटने की वजह से फेस हो गए तीनों। अच्छा। तो उसकी वजह से सब फॉल्ट हुआ अंदर। क्योंकि अक्सर केबल खराब निकली, केबल की वजह से। केबल खराब नहीं, हाँ, जो आर्मर केबल है ना, ये खराब। डीपी भी केबल खराब होने से इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होते होते बची। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये अच्छा समय रहा होगा पंजीयन विभाग के अधिकारियों का और हितग्राहियों का, जिससे कि कोई भी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। संभावना है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर बिजली का जो सप्लाई है सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक सुचारू रूप से सप्लाई नहीं होती है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो हितग्राही हैं वो यहाँ आते हैं। लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर कल से यहाँ हो रहा है शासन को। हालांकि जो अधिकारी हैं अशोक शर्मा और दिनेश गौतम, उनका कहना यह है कि रस्ते 2 दिन बाद हो जाएंगी, जनहानि नहीं हुई, इसलिए वो ईश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।